का नाम है कविता के बहाने। इसके कवि जो हैं वो हैं कुंवर नारायण। कविता का संबंध क्या है? जड़ चेतन से है। कविता अतीत, वर्तमान, भविष्य काल से जुड़ी हुई है। जो ये समय है मशीनीकरण और भागदौड़ का समय है। तो इस भागदौड़ के समय को देखते हुए कवि का मन आशंकित रहता है, भयभीत रहता है। कभी कविता अपना अस्तित्व न खो दे, लेकिन कई अपनी उपमाओं के माध्यम से वह इस अपने डर से, अपने भय से मुक्त भी हो जाता है। तो पहले जो कवि हैं, कवि कहता है कि जो चिड़िया है, चिड़िया से उसकी तुलना करता है, चिड़िया की उड़ान से उसकी तुलना करता है। चिड़िया की उड़ान क्या है? सीमित है, एक तय सीमा होती है, उससे आगे वो नहीं जा सकती। लेकिन जो कविता है, कविता की कोई उड़ान नहीं है, वो असीमित है। उसके बाद है फूल से उसकी तुलना करता है कि फूलों का खिलना कविता का बहाना तो हो सकता है, लेकिन फूल के साथ हम उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जो फूल है, फूल एक तय सीमा से होते हैं। 3-4 दिन में क्या है, वो अपना अस्तित्व खो देते हैं। सूर्य उदय होता है, फूल खिलता है, सूर्य अस्त होता है, फूल मुरझा जाता है। थोड़े समय के लिए तो वो क्या है, वातावरण को सुगंधित कर देता है, लेकिन क्या है, कविता की तरह क्या है, वो वर्षों तक क्या है, पाठकों को आनंदित नहीं कर सकता, प्रसन्नचित्त नहीं कर सकता, प्रेरित नहीं कर सकता। उसके बाद फिर इसने बताया है कि जो बच्चे हैं, बच्चों का जो खेल है, बच्चे अपने खेल के माध्यम से इस घर उस घर सभी घरों को क्या एक कर देते हैं। उनके लिए कोई घर अब अपना पराया नहीं होता, सभी घर एक समान होते हैं। उनकी यही भावना होती है, जैसे वसुदैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार के समान है। तो जो बच्चे हैं, बच्चे की भी यही भावना होती है कि सारा हमारे लिए तो सभी घर क्या हैं, एक हैं। वो सभी घरों में खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, अपना प्रसन्नचित्त रहते हैं, मन को प्रसन्न करते रहते हैं। तो कविता भी इसी प्रकार क्या है, पाठकों को आनंदित करती है। देखते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कुंवर नारायण ने अपने मन के भाव को किस प्रकार से उजागर किया है, किस प्रकार से प्रकट किया है, देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जो चिड़िया है, चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है। कविता क्या एक उड़ान भर सकती है चिड़िया के बहाने। कवि ने क्या है, कविता की और चिड़िया की तुलना की गई है। जो चिड़िया है, चिड़िया क्या है, तय सीमा तक उड़ सकती है, उसके आगे वो नहीं उड़ सकती। जो कविता है, कविता भी क्या है, उड़ान भरती रहती है, अपने भाव रूपी कल्पनाओं से क्या है, उड़ान भरती रहती है। उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो असीमित होती है। उसके बाद है कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया की जो तय सीमा होती है, इससे आगे वो नहीं जा सकती। लेकिन जो कविता है, कविता कहीं पर भी जा सकती है। जहां ना पहुंचा रवि, वहां पहुंचा कवि। अर्थात जहां सूर्य भी नहीं पहुंच सकता, रवि भी नहीं पहुंच सकता, वहां कवि पहुंच सकता, कवि की नजर पहुंच सकती है। इस प्रकार जो चिड़िया क्या है, कविता की उड़ान के बारे में जान नहीं सकती कि वो क्या है, कैसे कहां तक जा सकती है। वो चिड़िया उसके बारे में कुछ नहीं जानती। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कविता क्या है, अपने भाव रूपी कल्पनाओं के पंख लगाकर, कल्पनाओं के पंख लगाकर क्या है, इस घर उस घर, इधर उधर क्या है, उड़ान भरती रहती है। अर्थात सभी जगह लोग कविता को पढ़कर आनंदित होते रहते हैं, प्रेरित होते रहते हैं, कुछ अच्छा सीखते रहते हैं। चिड़िया क्या जाने, इसलिए जो चिड़िया है, चिड़िया की उड़ान सीमित है। चिड़िया एक तय सीमा तक उड़ सकती है। इस कारण से कवि का मानना है, कविता की उड़ान के बारे में चिड़िया कुछ नहीं जाने पाती, कुछ नहीं जाने सकती। इसके बाद बताया है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता जब बनकर तैयार होती है तो वो फूलों का बहाना तो हो सकती है, फूलों के माध्यम से कविता बन तो सकती है, लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। जो फूल हैं, फूल तो सूर्योदय के समय तो उदय होते हैं, जैसे ही सूर्य अस्त होता है फूल मुरझा जाते हैं। वो थोड़े समय के लिए वातावरण को सुगंधित करते हैं, खुशबू से युक्त करते हैं, लेकिन उसकी एक तय सीमा होती है। कुछ फूल ऐसे होते हैं 3-4 दिन तक महकते रहते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ सीमा होती है, वो थोड़े समय के बाद मुरझा जाते हैं। जिस प्रकार जो कविता है अनंत काल तक क्या है, पाठकों को आनंदित करती रहती है, फूल ऐसा नहीं कर सकते। इस कारण से फूल भी कविता के बारे में कुछ नहीं जान पाते।
उसके बाद है बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। जो फूल है, फूल तो मुरझा जाते हैं, लेकिन जो कविता एक ऐसा फूल है वो कभी भी क्या है, मुरझा नहीं पाती, मुरझा नहीं सकती। इस कारण से कवि कहता है, इस कारण से जो कवि कहता है कि इस कारण से जो बिना मुरझाए क्या है, कविता महकती रहती है, तो फूल उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। उसके बाद है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता भी एक शब्दों का खेल है। कवि भी क्या है, शब्दों के एक खेल से क्या खेलता है, शब्दों को क्या है इकट्ठा करके क्या है कविता बनाता है। जिस प्रकार बच्चे क्या है इधर उधर इस घर उस घर क्या है खेलते रहते हैं, आनंदित होते रहते हैं, प्रसन्नचित्त होते रहते हैं। उसके बाद बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। अर्थात जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, सभी घर एक समान है, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं है। उनकी यही सोच होती है, यही भावना होती है, वसुदैव कुटुंबकम, अर्थात सारा संसार एक परिवार के समान है। तो बच्चे की भी यही भावना होती है। इसी भावना के द्वारा बच्चे क्या है, सभी घरों में क्या है खेलते हुए रहते हैं, आनंदित रहते हैं। उसी प्रकार जो कविता है, कविता भी एक बच्चे के खेल की तरह है। उसके लिए कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। वह सभी पाठकों को क्या आनंदित करती है, सभी पाठकों को प्रेरित करती है, सभी पाठकों को क्या है कुछ ज्ञान देती है, कुछ शिक्षा देती है। तो बच्चे ही जाने, अर्थात जो एक सब घर एक कर देने के माने, जो सभी घरों को एक कर देना है, सभी घर एक समान है, वो बच्चे ही जान पाते हैं, बच्चे ही जान पाते हैं। कवि जाने